हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो सीटेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें से जो क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं या हर साल पूछे जाते हैं उनको हम आज करेंगे। तो ध्यान से इनको समझना है और पढ़ना है। हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है, हर बार ही आता है। समझो ये हिंदी पेडागोजी में मैंने खुद 4 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई किया है और 2 टाइम्स यूपी टेट में क्वालिफाइड हूँ। ये क्वेश्चन तो मतलब ऐसे समझो कि हिंदी पेडागोजी का फेवरेट क्वेश्चन है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। अब दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया? तो ये मुदालियर आयोग, सेंट्रल कमीशन, गांधी जी या कोठारी आयोग? तो ये किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र को कोठारी आयोग ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण अभिक्रिया है। तो ये इसमें ए और बी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि भाषा अर्जन जो है एक सहज प्रक्रिया है। हम भाषा अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, समाज से हम भाषा को अर्जित करते हैं, जबकि भाषा अधिगम में हमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। यानी कि भाषा अधिगम जो होता है, हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके बारे में समझना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं और प्रयासपूर्ण रहना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो हिंदी भाषा को सिखाने के लिए सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर जरूरी है कि बच्चों को प्रिंट समृद्ध परिवेश दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चों कक्षा की दीवारों पर छोटा आ, बड़ा आ, क कबूतर, ख खरगोश, ये सारी चीजें लिखी रहनी चाहिए, जिससे बच्चों को वो दिखाई देती रहें और उनके दिमाग में वो जाती रहे। यानी कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश का होना आवश्यक है। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ क्या है? कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों के बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों को भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखाया जाए। तो हमेशा हमें क्या देखना है? पेडागोजी में हमें पॉजिटिविटी के मतलब साथ रहना है। हमेशा बच्चों के बारे में जहाँ बच्चों के हित की बात हो रही हो, हमें उसी ऑप्शन को चुनना है। यानी कि हमें निगेटिव क्वेश्चन से आंसर से मतलब निगेटिविटी से दूर रहना है, और जहाँ पर बच्चों के अनुभवों की बात हो रही हो, बच्चों के इंक्लूड करने की बात हो रही हो, बच्चों के हित में जहाँ बात हो रही है, मानो वही ऑप्शन सही होगा हमारा। तो इसमें क्या है? बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। यानी कि अपने घर से, अपने परिवार से वो जो भी लेकर आते हैं, उनके जो बोलचाल की भाषा है, उनके अनुभवों का भी उचित प्रयोग किया जाए, उनके अनुभवों को या उनकी बात को समझा जाए और सुना जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किस सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। तो इसमें जैसे जरूरी तो ये सारी हैं, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि समाज में रहकर जो है बच्चा भाषा सीखने सिखाने में अधिक, भाषा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अधिक निपुण हो जाता है। यानी कि समाज के लोगों के साथ रहेगा, समाज के लोगों से इंटरेक्ट करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो उसको भाषा का जल्दी और अच्छा ज्ञान हो जाएगा। वाइगोस्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। तो वाइगोस्की जो है वो लैंग्वेज और सोसाइटी, मतलब किस किस के बारे में बात जो करते हैं, वाइगोस्की की बात करते हैं, और सोशल कल्चर और लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। हम इसको SCL से हम इसको याद रख सकते हैं। तो जहाँ पर भी बात भाषा, समाज और संस्कृति की आती है, तो वहाँ पर वाइगोस्की की ही बात होती है। यानी कि वाइगोस्की ने भाषा, समाज और संस्कृति यानी कि लैंग्वेज, सोशल और कल्चर के बारे में बात की है। तो इसमें समाज और संस्कृति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है?
तो इसमें क्या, यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, यानी कि अर्जित करने के लिए भाषा, हमें किसी भी भाषा को अर्जित करने के लिए क्या होता है, बच्चों को नियम बनाना सिखाया नहीं जाता। इसमें क्या होता है, इसको, यह एक सहज प्रक्रिया होती है। इसमें नोट वाला ऑप्शन पूछा गया है, तो इसमें क्या करना है, यह एक सहज प्रक्रिया है, यानी कि भाषा अर्जन की जो बच्चों में, यह एक सहज प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। ये किसमें होता है, भाषा अधिगम में बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, जबकि इसमें तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया और आत्मसात भी इसको किया जाता है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या होता है, भाषा का उपलब्ध परिवेश, यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। तो इसमें क्या होगा, भारत का जो भाषा का जो उपलब्ध परिवेश है वो। भाषा सीखने के कौशलों का सही क्रम होता है। सु वो पाली से हम अक्षर याद रख सकते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनकी पढ़ना, लिखना, बोलना होता है। पढ़ना, बोलना, लिखना है, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो हम इसको सु वो पाली से याद रख सकते हैं। श्रवण कौशल को सीखने के चरण का सही क्रम क्या होता है, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अर्थ ग्रहण। तो सबसे पहले ध्वनि हमारे कानों तक पड़ेगी, फिर हम उसको अर्थ ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका प्रयोग करेंगे। तो ये है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा ही सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।